रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। ईश्वर आपके जीवन में कामयाबी लाएं। आप सभी परिवार वालों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी जो फैमिली बन चुकी है, सभी को हार्दिक शुभकामना। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा नवरात्र से जुड़ा हुआ है। नवरात्र में एक तरफ धार्मिक गतिविधियां चलती हैं और इसके आड़ में कुछ अंधविश्वास या सुपरस्टिशन भी एक्टिव हो जाते हैं। झाड़ टोना, भूत प्रेत, ये सब का पूरा माहौल बन जाता है। मुझे ये कहना है कि हिंदू धर्म में एक से एक प्राचीन संत हुए हैं, जो अगर आदि गुरु शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट और से लेकर अभी हमारा दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, सबकी अगर बात कर लें, ये हिंदू धर्म की ऊंचाइयों को शिखर तक ले गए। लेकिन आज कुछ फर्जीबाज, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बात बड़ी गौर करने वाली है। मैं किसी बाबा का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, आप खुद उससे अनुमान लगा लीजिएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बाबा की जब बात किया जाए, अंधविश्वास की बात किया जाए, तो किसी एक धर्म को लेकर नहीं। ये मत समझिएगा कि मैं हिंदू धर्म पे एक टारगेट कर रहा हूँ या हिंदू धर्म की अपमान कर रहा हूँ। मैं सारे धर्मों की ये बराबर का मेरी शिकायत है कि इनमें बराबर अंधविश्वास है। झाड़ फूक टोना, ब्लैक मैजिक यानी काला जादू और चमत्कारी बाबा, ये किस तरह के बाबा, आज आप सोच के हंसी आएगी आपको। एक से एक बाबा हैं जो चमत्कार कर रहे हैं। कुछ लोग किसी का इलाज कर रहे हैं, कैंसर तक का इलाज ये बाबा लोग कर रहे हैं। सोचिए, इस तरह से लोग, एक आज की दुनिया में परेशान लोगों को और परेशान किया जा रहा है। जितने लोग आज परेशान हैं, इतने आज बाबाओं की दुकानें क्यों बढ़ रही हैं? बाबाओं की दुकान इसलिए बढ़ रही है कि लोग आज रोजी रोटी से लेकर अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ, अपनी आमदनी, बच्चों के शिक्षा और भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं। और परेशानी की वजह से ये बाबा उसका लाभ उठा रहे हैं और ये एक्टिव हो जा रहे हैं। ये बाबा लोग आज हिंदू धर्म को सत्यानाश कर रहे हैं। जितने भी चमत्कारी बाबा, अगर देखा जाए इनकी सभा में लाखों की भीड़ हो रही है। ये लाखों की भीड़ अगर ये चमत्कार के पीछे भाग रही है तो हमारा देश कहां जा रहा है? ये एक प्रश्न है। अंधविश्वास और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग महत्व रखते हैं। धर्म जो होता है वो एक जीवन शैली है, एक जीवन को चलाने का माध्यम है, और अंधविश्वास लोगों का ठगने का माध्यम है। ये दोनों में इतना फर्क है। हमारा धर्म चमत्कार की बात नहीं कर रहा है। हमारा धर्म जो है वो कर्म की बात कर रहा है, वो भी बिना फल की इच्छा किए हुए, अपने कर्म पर करते रहो, ये बात कह रहा है। हमारा जो धर्म का मूल आधार जो है वो प्राकृत पूजा है, यानी प्रकृति को बचाओ, प्रकृति की रक्षा करो। आज पूरी दुनिया में लोग समझ रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो बेसिक जो चीजें हैं प्रकृति, आज उसकी कितना महत्व है। आज धर्म जो हिंदू धर्म जो है वो पूरे के पूरे, अगर देखा जाए, अगर कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है या पशुओं की पूजा करने की बात हो रही है, वो एक तरह से प्रकृति को बचाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें जब चमत्कार आ जाता है, कोई गोबर खिला रहा है, कोई गोमूत्र पिला रहा है, ये कोई उसको मेडिसिन का नाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। गाय गोबर, कोई गोबर लेपेट के घूम रहा है, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई बजरंगबली को यानी हनुमान जी को भी बदनाम किया जा रहा है और उनके नाम पे चमत्कार हो रहा है। आप सोच लिए किस बाबा की बात कर रहा हूं मैं। ये चमत्कार, ये ढोंग, ये हिंदू धर्म के लिए एक समस्या है और आज मजाक बना रही है पूरी दुनिया। और ये ढोंगी बाबा सब धर्म में है। कोई क्रिश्चियन में है जो लंगड़ों को दौड़ा रहा है, कोई मुस्लिम में भी है। क्या मुस्लिम धर्म में यह कहा गया है? मुस्लिम धर्म तो अंधविश्वास के खिलाफ चोट करने की बात करता है। मुस्लिमों में तो ऐसे धार्मिक आदेश हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों में नहीं जाना है। हिंदू धर्म में भी कर्म की बात कर रहा है, ना कि अंधविश्वास की बात कर रहा है। लेकिन ये फर्जी बाबा अपने चमत्कार के बल पर अपनी झोली भर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी, एक तरह से देखा जाए तो अपनी उनका एक बिजनेस है। आज धर्म बिजनेस बन चुका है।
आज जितने भी साधु संत हैं उसमें अधिकतर साधु संत आज बस उनकी एक तरह से धार्मिक जो जितने पूजा पाठ और ये सब एक धार्मिक व्यवसाय रह गया है। ना उन्होंने कोई धार्मिक प्रैक्टिस शुरू की है, ना उन्होंने कोई धार्मिक प्रैक्टिस की स्कूलिंग की है, ना उन्होंने कोई धार्मिक पढ़ाई की है। बस एक खाली 2 पैसे ज्ञान लेकर और शुरू हो जाते हैं। और इस तरह की अगर प्रैक्टिस अगर जारी रहेगी तो मैं किसी धर्म की, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के कोई भी धर्म हो वो धीरे धीरे कमजोर होगा और खत्म होगा। हिंदू धर्म साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, विज्ञान की बात कर रहा है, ना कि कह रहा है कि गोबर लपेटो, न कह रहा है कि वो तुम गोमूत्र पियो। ये कौन है? इस धर्म को किसने बिगाड़ा है? मुझे तो लगता है कि जो लोग धर्म को जो चलाने वाले लोग हैं उन लोग वही लोग धर्म के दुश्मन हैं और इस धर्म को वही लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस धर्म के रक्षक बने वही कहीं ना कहीं वो लोग धर्म के विनाशक भी हैं। सिर्फ गेरुआ पहन लेने से और कोई बात बोल देने से हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उनकी बातों में उनके ग्राउंड पे जाकर सोचना चाहिए कि ऐसा कौन लोग हैं जो इस तरह की विश्वास फैला रहे हैं। कोई चमत्कार कर रहा है, कोई साध्वी बन के घूम रहा है, कोई किसी को कोई छड़ी लेकर घूम रहा है, कोई चिमटा लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या ऐसे बाबा। अब बताइए इस तरह के धर्म जिन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं की है, कोई धार्मिक प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया, कोई धार्मिक स्कूलिंग नहीं की, कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं की है, ना उन्होंने अपना तप किया है, ना उसको मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में आज भी बहुत सारे धार्मिक विद्वान हैं जो इस धर्म को बचाए रखे हैं, लेकिन ये फर्जी बाबा लोग हैं जो धर्म को सत्यानाश करते जा रहे हैं। इस धर्म को बचाना होगा, इस धर्म को तो अंधविश्वास को पूरी तरह से खत्म करना होगा और हमें विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित धर्म को आगे बढ़ाना होगा। अगर कोई धर्म अगर आपको प्राकृत की बात कर रहा है, प्राकृत पूजा करने की बात कर रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ मंदिर में जाकर पेड़ों की पूजा करते रहिए। वो ये इशारा कर रहा है कि आप अपने प्राकृत की रक्षा कीजिए। आज लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन उसी गंगा में कचरा भी फेंक रहे हैं। क्या ये कह रहा है गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाएगा? वो कह रहा है कि नदियों को बचाओ, वो मैसेज दे रहा है कि नदियों को बचाओ, ये नदियां तुम्हारी जीवन है। ये है धार्मिक प्रैक्टिस। हिंदू धर्म का मूल आधार है, प्राकृत पूजा की बात करता है, प्राकृत की रक्षा करने की बात कर रहा है। मैं हर धार्मिक विद्वानों से कहना चाहता हूं जो इस धर्म के प्रति चिंतित हैं वो आगे बढ़े और इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए अपना जो भी योगदान है दीजिए। आज बाबाओं के जो सभा हो रही है उसमें लाखों की भीड़। कौन लोग हैं ये? कौन लोग जा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया से पूरी तरह से परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, दुखी हैं, अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें रोजी रोटी की समस्या है, जो उनकी हेल्थ की समस्या है। और हेल्थ की समस्या इसलिए है कि हेल्थ के सिस्टम हमारे यहाँ बुरी तरह से खत्म है। हेल्थ में लूट मची हुई है। हेल्थ में पूरी तरह से देखा जाए तो एक तरह से हेल्थ के नाम पे दुकानदारी चल रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। तो मजबूरी में वो लोग ऐसे ठगों के पास चले जा रहे हैं जो उनको और भी ठगते हैं। आज तो मैं ये देख रहा हूं कि धर्म के नाम पे जगह जगह यज्ञ कराए जा रहे हैं और यज्ञ एक खत्म होता है दूसरा यज्ञ के लिए वो लोग चले जाते हैं। एक यज्ञ खत्म हुआ दूसरा यज्ञ शुरू हो जाता है, यहां से वहां की विज्ञापन शुरू हो जाता है। ये कौन लोग हैं? ये लोग सिर्फ व्यवसाय बनाए रखे हैं। अगर आपको धर्म को बचाना है, धर्म की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना, तो हमें अपने धर्म को पूरी तरह से अंधविश्वास मुक्त करना होगा। ये बातें बहुत ही जरूरी हैं। नवरात्र में आज भारत के करोड़ों लोग की आस्था इससे जुड़ी हुई है, लेकिन इसके पीछे जो अंधविश्वास भी फैला हुआ है, लोग झाड़ फूक, टोना, जादूगरी, पता नहीं क्या क्या लोग करके लोग ठग रहे हैं। ये खत्म होना चाहिए। धर्म के नाम पर ये जो बाजार चल रहा है, ये बाजार खत्म होना चाहिए। हिंदू धर्म एक बहुत ही महान धर्म है। इसको यहां के हजारों महात्माओं ने इसको सींचा है अपने को। कुमारिल भट्ट हुए, शंकराचार्य हुए और रामानुजाचार्य हुए, संत कबीर हुए, रविदास हुए, ये लोगों ने इस धर्म को बचाया है। जो बाबा चमत्कार करता है, छुआछूत पे भरोसा करता है, वो बाबा कैसे हो सकता है? वो कैसे धर्म को बचाएगा जब वो खुद अंधविश्वास में डूबा हुआ है, छुआछूत प्रैक्टिस में भरोसा करता है। चमत्कारी बाबाओं को खत्म कीजिए, उनके पीछे मत भागिए।
ईश्वर की पूजा कीजिए, ईश्वर ही देने वाला सब कुछ है। इसी के साथ ही आज के अंत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र की फिर से आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।